नमस्कार, इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी कैसे आरबीआई ने घर खरीदने वालों को दी है क्या बड़ी राहत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे भारतीय सेना के स्नीफर डॉग ने जवानों को बचाने के लिए अपनी शहादत दे दी। गाजियाबाद में एक बाइक को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे बाइक सवार दंपति की मौके पर मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह हादसा नंदग्राम इलाके के राजनगर एक्सटेंशन में हुआ और बताया जा रहा है कि ये दंपति एक मामले की कोर्ट में पैरोकारी कर वापस लौट रहे थे और बीच रास्ते में ही ये किस तरह दर्दनाक हादसे का शिकार हुए। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ नजर आ रहा है, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। इस एक्सीडेंट का ये सीसीटीवी फुटेज है। एक दंपति जो लौट रहे थे, ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। आप देखिए, टू व्हीलर से ये दोनों आ रहे थे और पीछे से ये मालवाहक ट्रक सीधा सीधा चलते हुए आ रहा था और उसने टर्न लेते हुए इस दंपति के ऊपर ट्रक को चढ़ा दिया। राजनगर एक्सटेंशन में यह हादसा हुआ है। और बात एक बड़ी खबर की जो दिल्ली से है। थोड़ी देर में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। बीजेपी ऑफिस के पास ये रोड शो होगा। पीएम के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। G20 की शानदार सफलता पर रोड शो का आयोजन किया गया है। जेपी नड्डा पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। तो भारत में G20 का सफल आयोजन हुआ, जिसके बाद अब बारी है प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान उनके स्वागत की। और आज बीजेपी ऑफिस के पास ये रोड शो आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनका स्वागत करेंगे और इसके बाद G20 की शानदार सफलता को लेकर रोड शो का आयोजन किया जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर पर तैयारी पूरी है। तमाम भाजपा कार्यकर्ता इस वक्त काफी जोश में हैं, उत्साहित है। G20 के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहे हैं, जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। एक रोड शो होगा और उसी के लिए कार्यकर्ता उत्साहित हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के बीजेपी ऑफिस के बाहर से। ये महिला कार्यकर्ता हैं, जोश से लबरेज। और बीजेपी दफ्तर से हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, कैसी वहां पर तैयारियां आप देख पा रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी है? ऑफिस में खासा तैयारी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग जो है, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर जमा हुए हैं और वो जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो यहाँ पर करेंगे। कुछ लोगों से भी हम बात करते हैं और उनसे हम बात करते हैं कि मैम, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे अब तो थोड़ी देर बाद G20 के सफल आयोजन के बाद। किस तरह की तैयारी है आपकी? आप तो देख ही रहे हैं यहाँ कितनी चहल पहल है, लोग कितने खुश हैं, लोगों में कितना उत्साह है और उनका लीडरशिप डायनामिक है और ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डिलिजेंट और हम सबके लिए बहुत ज्यादा उन्नति की बात है। हम सब हिंदुस्तानियों को उन पे बहुत गर्व है। आप हमें देख सकते हैं कि लोग जो हैं, लोग पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उनके कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। उनका यह साफ तौर पे कहना है कि वैश्विक नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो वो दे सकते हैं। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खचाखच लोग जो पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर लोग जो है वो खचाखच भरे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो लोग आए हुए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर आप आए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो आप करेंगे। G20 की सफलता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय आ रहे हैं। बिल्कुल, हृदय से पूरा देश उनका स्वागत कर रहा है। ऐसा भव्य आयोजन जिसका पूरे विदेशों में भी चर्चा हो रही है, पार्टी का कार्यकर्ता और पूरा देश इस पर गर्व कर रहा है। आज गर्व का विषय है हमारे लिए। मोदी जी ने संपूर्ण विश्व में हमारा सीना जो है चौड़ा कर दिया है। आप आएंगे, किस तरह का नारा लगाएंगे, अगर आप हमें वो बताएंगे कि किस तरह से उनका स्वागत करेंगे, किस तरह का नारा लगाएंगे? देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। भारत का शेर ने ऐसा नाम रोशन करा है
पूरा सबके सीना बिल्कुल चौड़े हो गए हैं। गर्व है हमें मोदी जी पर, ऐसी पार्टी का सदस्य होने पर हम गर्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए विनीत। कार्यकर्ताओं का उत्साह इस वक्त चरम पर है। इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है। फिर लौटेंगे, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने घर खरीदारों को बहुत बड़ी राहत दे दी है। आरबीआई ने बैंकों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें बैंक का लोन चुकाने पर ग्राहकों को उनके पेपर्स महीने भर के भीतर लौटाने होंगे। हर किसी का सपना होता है कि उसका एक आशियाना हो। बड़े बड़े शहरों में लोग अपने घर की तमन्ना के साथ आते हैं, लेकिन घर खरीदने का सपना होना और खरीदने में काफी फर्क होता है। क्योंकि एक बार आपने बैंक से कर्ज ले लिया तो आप सीधे तौर पर उसके कर्जदार हो जाते हैं और कर्ज की ईएमआई देते देते सालों बीत जाते हैं और कर्ज चुकाने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं होती, क्योंकि आपका बैंक से वास्ता हमेशा पड़ता रहता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दे दी है। आरबीआई ने सीधे सीधे बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो घर खरीदारों के हक में है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी किया है कि जो लोग होम लोन चुका लेते हैं उन्हें 30 दिन के अंदर उनका रजिस्ट्री पेपर वापस किए जाएं। अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करता है तो बैंक को हर रोज 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। अभी तक लोन पूरा होने के बावजूद रजिस्ट्री के कागज लेने के लिए लोगों को भटकना पड़ता था और घर खरीदारों को बैंक के बार बार चक्कर काटने पड़ते थे। आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधा के लिए 30 दिन की डेडलाइन फिक्स कर दी है। अगर किसी होम लोन ग्राहक का प्रॉपर्टी पेपर खो जाता है या दस्तावेज खराब हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी बैंकों को उठानी पड़ेगी। जब आप किसी प्रॉपर्टी के लिए लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे उस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल दस्तावेज ले लेता है और अपने पास रख लेता है। चाहे आप होम लोन लेने जाते हैं तो होम लोन की रजिस्ट्री का ओरिजिनल दस्तावेज बैंक आपसे ले लेता है, अपने पास रख लेता है। जब आप लोन चुका देते हैं पूरी तरीके से, तब कायदे से बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि ये दस्तावेज आपको उसी वक्त वापस कर दे। लेकिन ग्राहकों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, बैंकों के धक्के खाने पड़ते हैं। अब रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी किया है कि जैसे ही ग्राहक आपके लोन को पूरी तरह से चुका दे, उसके 30 दिन के भीतर भीतर आप ये प्रॉपर्टी के दस्तावेज वापस ग्राहक को दे दीजिए। अगर आपकी गलती से 30 दिन से ज्यादा की देरी हुई तो प्रतिदिन 5,000 रुपए के हिसाब से आपको हर्जाना ग्राहक को देना पड़ेगा। दरअसल घर खरीदारों की बार बार शिकायतें मिल रही थी कि बैंक का लोन चुकाने के बाद भी उनके डॉक्यूमेंट आसानी से नहीं मिल पाते। अब ऐसे में आरबीआई का फैसला घर खरीदारों के लिए सुकून लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर लीबिया में अचानक आई बाढ़ में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लीबिया से बाढ़ की बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हम आपको दिखाते हैं लीबिया में हालात कितने खराब हो चुके हैं। लीबिया में आसमानी कहर, बर्बादी शहर शहर, गाड़ियां पानी में समाई हुई हैं, सैकड़ों कारें खिलौने की तरह बहकर अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीरें उसकी चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि लीबिया की डगर कितनी मुश्किल हो गई है। गाड़ियां पलटी हुई हैं, सड़कों पर लाशों का अंबार लगा हुआ है, जिंदगी सिसक रही है, छटपटा रही है। क्या घर, क्या अस्पताल, हर तरफ पानी डेरा जमाए हुए है। देखिए, जहां तक नजर जाएगी बस मटमैला पानी ही नजर आएगा। अफ्रीका महाद्वीप में कुदरत की टेढ़ी नजर पड़ी हुई है। पहले मोरक्को में विनाशकारी भूकंप आया, जिससे यहाँ लोगों को जिंदगी पहाड़ जैसी कठिन लग रही है। मोरक्को भूकंप की त्रासदी से उबरने की जद्दोजहद कर रहा था। इधर अफ्रीका के एक और देश में बिन बताए संकट सिर पर सवार है। लीबिया पर आसमान से ऐसा कहर बरपा कि यहाँ शहर शहर बाढ़ आ गई है। इधर त्रासदी में भारी जान माल का नुकसान हुआ। पहले लीबिया में भयंकर तूफान आया और फिर मूसलाधार बारिश ने बंटाधार कर दिया।
बारिश के बाद बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचा दी। लीबिया का पूर्वी शहर डरना विनाशकारी बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। चारों तरफ शव बिखरे पड़े हैं। समंदर के पास, बस्तियों के अंदर, इमारतों के बाहर हर जगह शव पड़े हुए हैं। डरना शहर का लगभग 1/4 हिस्सा बाढ़ की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक डैनियल तूफान के बाद डरना शहर के ऊपरी हिस्सों में बने बांध टूटने की वजह से ये विनाशकारी बाढ़ आई है। शहरों में सैलाब बह रहा है। गांव, कस्बे सब मटमैले पानी में डूबे हुए हैं। पानी का शोर दिल में सिहरन पैदा कर रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए। इंसानी बस्ती के पास ही सूखा नाला दिख रहा है, लेकिन पल भर में ही सब कुछ बदल सा गया। नाले में अचानक सैलाब बहकर आया और थोड़ा दूर जाकर पुल से टकरा जाता है। सामने का मंजर देखकर राहगीरों की तो जैसे जान पर बनाई। जो गाड़ियां पुल के ऊपर से गुजर रही थीं, उनके चालकों ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर ली और किसी तरह अपनी जान बचाई है। वहीं जो कार सवार पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे, उनके कदम ठिठक से गए। उन्होंने गाड़ी में रिवर्स गियर लगाया और वहां से भागने में ही भलाई समझी। बाढ़ की विभीषिका ऐसी है कि इंसान पूरी तरीके से बेबस है। ऐसा लग रहा है मानो उसके हाथ से सारी चीजें छूट गई हैं। एक ही मकसद रह गया है और वो ये कि अपनी जान किसी तरीके से बचाई जा सके। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है। सभी लोग लहरों को पार करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लहरों का वेग इतना ज्यादा था कि सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। लहरों ने गाड़ियों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। देखने में ऐसा लग रहा है गाड़ियां रिवर्स गियर में चल रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी कारें सैलाब की चपेट में आने के बाद पीछे की तरफ आने लग गई। जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। अपने घर की छतों में मदद का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक जेसीबी मशीन फंसे लोगों को बचाने उतरी, लेकिन बाढ़ का पानी जेसीबी का रास्ता रोकने लग गया। घर की छत पर ये परिवार फंसा हुआ था। बड़ी मशक्कत के बाद पहले बच्चे को उतारा गया और फिर उसके माता पिता को जेसीबी की मदद से बचाया गया। इस त्रासदी में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 10,000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। डरना शहर का 25% हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया है। शहर की कई इमारतें तूफान और बाढ़ की चपेट में आकर जबीदोज हो गई। अस्पतालों में शव रखने तक की जगह कम पड़ रही है, क्योंकि लापता लोगों की संख्या बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि 10 सितंबर की रात भूमध्य सागर से उठे तूफान डैनियल की वजह से भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई और बाढ़ ने पूर्वी लीबिया के कई शहरों में भारी तबाही मचाई। सरकार की तरफ से राहत और बचाव का कार्य जारी है। Is unclear, but we know it's big and we know it's going to take a massive response. So in that sense, the World Food Program is prepared to respond. We have food in the warehouse in Benghazi. We're ready to deploy that quickly and rapidly as soon as we understand where the most needs are, who are the communities that are most impacted and in the most desperate need, and move that out as quickly as possible. शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाया जा रहा है। लीबिया में इतने भयानक त्रासदी आज तक किसी ने नहीं देखी थी। डरना शहर की समुद्र के किनारे बसावट है, इसी वजह से यहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है। जाहिर है लीबिया को इस संकट से निपटने में बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि हर बीतते वक्त के साथ चुनौतियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा नुकसान हुआ है, जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान की जान बचाने की खातिर स्निफर डॉग ने अपनी कुर्बानी दे दी। भारतीय सेना की जाबाज की कुर्बानी, सैनिक की जान बचाने के लिए दे दी जान। ये वही कैंट है जो इंडियन आर्मी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। आतंकियों के खात्मे के लिए न जाने कितनी बार कैंट ने सुरक्षा बलों की मदद की। कैंट सैनिकों की आंख और कान बनती थी। उनका इशारा मिलने पर जवान आतंकियों को ढेर करते थे।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में मंगलवार को सुरक्षा बलों की आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने कैंट के हैंडलर जवान को निशाना बनाते हुए गोली चलाई, लेकिन गोली के सामने कैंट आ गई। बुलेट कैंट के सीने में जा घुसी और वो बुरी तरह जख्मी हो गई। बाद में कैंट की जान चली गई। इस तरह जवान को बचाने की खातिर उसने अपना बलिदान दे दिया। कैंट आतंकियों की तलाश में सैनिकों की एक टुकड़ी को आगे बढ़ाने में मदद कर रही थी। इसी बीच आतंकियों की तरफ से दनादन गोलियां बरसाई गई। कैंट 6 साल की लेब्राडोर नस्ल की डॉग थी और कई सालों से भारतीय सेना को अपनी सेवा दे रही थी। भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए उसे श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये वीडियो एक ड्रिल का हिस्सा थी। वीडियो में कैंट एक घुसपैठिए की तलाश कर रही है। सैनिकों का एक ग्रुप जंगल के पास घनी झाड़ियों में उसका पीछा कर रहा है। इसी बीच कैंट घुसपैठिए का पता लगा लेती है और सैनिकों को झाड़ियों की तरफ से ले जाती है। घुसपैठिया बाहर निकलता है और कैंट जोर जोर से भौंकने लगती है। कैंट आतंकियों के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशनों में सेना की मदद करती थी, लेकिन उसके चले जाने से जवानों को उसकी कमी काफी खलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।